रमेश 27 साल बाद अपने पैतृक गांव लौटा। शहर में एक सफल नौकरी के बाद उसने सोचा कि अब वह अपने बचपन की यादों को फिर से ताज़ा करेगा। लेकिन इस वापसी में उसे उस वीरान हवेली का सामना करना पड़ा जिसे सब वीरानगढ़ की हवेली कहते थे। यह हवेली अब जर्जर हो चुकी थी, खिड़कियां टूटी हुई थी और दीवारों पर काई जमी हुई थी। हवेली के पास पहुंचते ही उसे अपनी माँ की वह बातें याद आने लगी जो उन्होंने उसे बचपन में सुनाई थी कि यह हवेली भूतिया है और यहाँ जाने की इजाजत किसी को नहीं थी। हवेली के सामने खड़े होकर रमेश ने एक अजीब सी खामोशी महसूस की। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली उसे अंदर बुला रही हो। दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थी, लेकिन एक अजीब सी जिज्ञासा उसे अंदर खींच रही थी। हवेली में कदम रखते ही अंधेरा और ठंड का एहसास हुआ। मकड़ी के जाले और धूल की परतें देख वह समझ गया कि यहाँ कई सालों से कोई नहीं आया था। जैसे ही वह एक कदम आगे बढ़ा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया और हवेली के अंदर एक गूंज सुनाई दी। रमेश ने हवेली के अंदर की दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरों को देखा, जिनमें उसके दादा दादी और कुछ अनजान लोग थे। वह एक तस्वीर के पास गया जिसमें उसकी माँ भी थी। तस्वीरें देख उसे अजीब सा लगने लगा। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। वह पलट कर देखता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर उसे हवेली के किसी कोने से एक हल्की हंसी सुनाई दी, जैसे कोई बच्चा खेल रहा। उसकी रूह कांप गई, लेकिन वह कुछ देर खड़ा रहा। जैसे ही रमेश ने हिम्मत जुटाकर हवेली के दूसरे कमरे में कदम रखा, एक आवाज आई, क्यों आए हो रमेश? वह डर से कांप गया और चारों ओर देखा। दीवार पर किसी ने खून से लिखा हुआ था, जो यहाँ आता है वह वापस नहीं जाता। यह देख उसके पसीने छूटने लगे। उस आवाज में फिर से कुछ शब्द बोले गए, सच्चाई को जानना चाहते हो? रमेश ने आवाज का पीछा किया और वह हवेली के सबसे अंदरूनी कमरे तक जा पहुंचा। इस कमरे में एक पुराना बक्सा रखा था, जिस पर धूल की परतें जमी थी। बक्सा खोलते ही उसे एक पुरानी डायरी मिली। उस डायरी में उसके दादा ने हवेली से जुड़े काले रहस्यों को लिखा था। डायरी पढ़ते पढ़ते उसे समझ आया कि उसके दादा ने इस हवेली में कुछ तांत्रिक अनुष्ठान किए थे और एक आत्मा को यहाँ कैद कर दिया था। आत्मा ने बदले में उसके दादा को श्राप दिया था कि उनके वंश का हर व्यक्ति इस हवेली से बाहर नहीं जा पाएगा। रमेश को अब सब समझ आ चुका था। वह बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजे फिर से अपने आप बंद हो जाते हैं। तभी उसके सामने एक परछाई प्रकट होती है, एक औरत की, जो उससे कहती है, तुम्हारे दादा ने मेरे साथ अन्याय किया था, अब तुम भी यहाँ से नहीं जा पाओगे। रमेश घबराया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं खोई। उसने उस आत्मा से माफी मांगी और कहा कि वह अपने दादा के पापों का प्रायश्चित करने आया है। रमेश ने आत्मा के लिए प्रार्थना शुरू की और उसे शांति दिलाने की कोशिश की। वह आत्मा धीरे धीरे शांत होने लगी। अंत में आत्मा ने रमेश को जाने दिया, लेकिन एक चेतावनी के साथ, तुम वापस यहाँ मत आना। अगर आए तो फिर तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। रमेश ने तुरंत हवेली छोड़ दी और दौड़ते हुए गांव की ओर वापस गया। गांव के लोग उसकी हालत देखकर हैरान रह गए। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, बस अपनी माँ के पास जाकर उन्हें सब बता दिया। उसकी माँ ने उसे गले लगा लिया और दोनों ने प्रार्थना की कि वह आत्मा अब हमेशा के लिए शांत हो जाए। वीरानगढ़ की हवेली एक रहस्य बनकर रह गई और रमेश ने तय किया कि वह दोबारा उस हवेली का रुख नहीं करेगा। गांव वाले भी समझ गए कि कुछ जगहें ऐसी होती हैं, जहां इंसान का बस नहीं चलता और जहां से हर किसी को दूर ही रहना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कुछ रहस्यों को हमेशा दबी रहना ही बेहतर होता है
और अतीत को कुरेदने से केवल अनहोनी ही सामने आती है।